14 को रिजल्ट आएगा और 18 नवंबर को हम लोग जो है शपथ लेंगे। 26 नवंबर और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन के बीच में खरवास भी आता है। इस खरवास में जितने अपराधी हैं उन सबको तेजस्वी सलाखों के पीछे चुन चुन करके भेजने का काम करेगा। क्या प्रधानमंत्री की नजर उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजवल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज तेजस्वी यादव ने इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें उन्होंने डायरेक्टली कहा कि हम रोजगार देंगे और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ा उन्होंने ये कहा कि हम 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच यानी 2 महीने में जितने भी बड़े अपराधी होंगे उन सबको सलाखों के पीछे भेजेंगे। और आखिर में उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद डायरेक्ट उठ गए और उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनसे जब मंथन टुडे ने डायरेक्ट बात करने की बात कही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की और आपने जवाब क्यों नहीं दिया, तो उस पर उन्होंने बस इतना कहा कि भाजपा वालों ने 26 सेकंड के अंदर अपना मैनिफेस्टो पूरा कर दिया, बस इतना कह के उठ गए और उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ सुनने के लिए बुलाई जाती, को जवाब नहीं दिया जाता? क्या मीडिया सिर्फ सुन करके और रेडियो की तरह से रिकॉर्ड करके चला जाए और कोई सवाल न करे, तो लोकतंत्र कहाँ खड़ा है? ये बड़ा सवाल उठता है। आपको नजर नहीं आया प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी ने जितना इनको सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं दिखा, क्या सवाल प्रधानमंत्री जी लोगों से किया? नहीं करेंगे ना। सम्राट चौधरी ने क्या क्या किया भाई, दिलीप जायसवाल जी का क्या क्या है, मंगल पांडे का क्या क्या है, अशोक चौधरी वगैरह छोड़िए, कितना ऐसा सर्व गिनाएंगे? कोई सवाल तो नहीं करता इन लोगों से प्रधानमंत्री जी। और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री की नजर उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजवल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए क्या वो साधु महात्मा है? ये लोग मन साझा कर रहे थे। और छोड़िए, सृजन घोटाले वाले मुख्य आरोपी विपिन शर्मा का विशेष पास बनवा करके उन्होंने एयरपोर्ट पर बुला करके पीठ ठोका है। आप समझ जाओ। वाह रे वाह प्रधानमंत्री, कथनी और करनी में कितना अंतर है। यही हो रहा है। अब क्या क्या हम बोले, अब तो हमको तो बोलना भी ठीक है। अब बताइए, 30,000 करोड़ रुपया चुनाव में रिश्वत दी, 10-10 हजार, टोटल कितना? 30,000 करोड़। चुनाव आयोग बहुत, चुनाव के दिन खाते में आ रहा पैसा 10,000, ये रिश्वत नहीं है तो क्या है? फिर भी जनता एकदम करारा जवाब देगी। क्या इन लोगों ने नहीं किया पूरे चुनाव में? दिल्ली में 1 साल हो गया, दिल्ली में क्या क्या वादा इन लोगों ने किया था? महिलाओं का पैसा नहीं दिया अब तक। अमित शाह ने कहा कि भाई यूपी चुनाव में उन्होंने कहा था कि भाई दिवाली और होली पर सिलेंडर जो है मुफ्त में दिया जाएगा। जाके यूपी वालों से पूछो बगल में तो सिलेंडर मुफ्त में मिला कि नहीं मिला। और इन लोगों ने रिश्वत जो दी है तो कर्जा है, वो तो ये लोग इंटरेस्ट के साथ लेंगे। लेकिन तेजस्वी जो माई बहन मान योजना के तहत देगा, 14 जनवरी का तारीख आप लोग याद रखिए, सरकार का हम ही लोग बना रहे हैं। माई बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति दही चूड़ा वाले दिन
अपने माताओं और बहनों के खाते में 30,000 रुपया डाला जाएगा और ये आर्थिक न्याय के तौर पे महंगाई से सामना करने के लिए उनको सहयोग राशि दिया जाएगा। और ये निरंतर जो है ये प्रक्रिया चलती रहेगी, हर महीने चलती रहेगी। उसमें एक साथ 30,000 रुपया हम लोग दे देंगे, यानी महीने का 2,500 के हिसाब से 12 महीने 30,000। ये हम लोग तो करेंगे, लेकिन आप देखिए स्थिति जो है क्या से क्या हो गया। अब पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी ने बिहार और बिहारियों को गाली दिलवाने का काम किया। लगता है प्रधानमंत्री जी आजकल असला बारूद और तो खाने वाले डिक्शनरी पढ़ रहे। और हमने पहले भी कहा कि भाई हो सकता है कि वेब सीरीज भी देख लो। प्रधानमंत्री जी को नौकरी, रोजगार, विकास की बात करनी चाहिए। ये हम लोग जो है चाहते हैं कि भाई कम से कम इस पे हम लोगों ने कोई बात नहीं सुनी कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। 14 को रिजल्ट आएगा और 18 नवंबर को हम लोग जो है शपथ लेंगे। 26 नवंबर और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन के बीच में खरवास भी आता है। इस खरवास में जितने अपराधी हैं उन सबको तेजस्वी सलाखों के पीछे चुन करके भेजने का काम करेगा। 1-2 महीने के अंदर इस खरवास में 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच कोई अपराधी बिहार में नहीं बचने वाला है। 2 महीने के भीतर करवास में जेल के अंदर जा सकते हैं। तो आप सब लोग इस प्रेस में आप लोग आए, आप सब कल चुनाव के बाद कल के चुनाव के बाद गिरिराज जो है वो ये कह रहे हैं कि साथियों के धर्म का मुद्दा उठा दिया। धन्यवाद। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देख रहे हैं मंथन टुडे।